नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब तक हमने सिंपल इंटरेस्ट के 11 पार्ट्स पढ़ लिए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 12। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किरण की बुक्स के सारे सॉल्यूशन कराने वाला हूं आपको, जो कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके एकदम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूं आप इसे पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन दे रहा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए है, तो वह राशि क्या है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि 5 वर्षों और 5% की रेट से, यानी कि रेट दे रखी है 5%, ठीक है, और टाइम दे रखा है 3 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है, और उनका डिफरेंस दे रखा है 42 रुपीज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5% 3 वर्ष के लिए 15 रुपए ब्याज मिलेगा और 5% की रेट से 4 वर्ष के लिए 20 ब्याज मिलेगा, 5 चौक 20, है कि नहीं। और अब आप मुझे बताओ, यहां पर 15 रुपए मिल रहा है तुम्हें, यहां पर 20 रुपए मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ डिफरेंस कितने का है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यानी कि यहाँ मुझसे एक चीज पता चली कि मेरे हिसाब से डिफरेंस 5 आना चाहिए, लेकिन सवाल के हिसाब से यही डिफरेंस कितना दे रखा है। तुम बोलोगे सर 42 रुपीज, यानी कि 42 रुपए। अगर 5 की वैल्यू 42 है तो क्या कोई बच्चा बता सकता है एक की वैल्यू कितनी होगी। तुम बोलोगे सर 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, यानी कि 8.4। और मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में एक चीज बताई थी कि जैसे ही पेपर यानी क्वेश्चन में रेट दे रखी है तो हमेशा प्रिंसिपल को 100 हम मानते हैं। तो एक अगर 8.4 है तो बताओ 100 की वैल्यू कितनी होगी। तुम बोलोगे सर 100 की वैल्यू, ये यहाँ से दशमलव हट जाएगा और 840 रुपए इस सवाल का आंसर है। और ये सवाल एसएससी में आया हुआ सवाल है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। तो कुछ बच्चों की डिमांड होती है ना कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चन कराते हैं, तो इजी क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, कठिन क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। इसलिए आप इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे, मॉडरेट पढ़ेंगे और कठिन पढ़ेंगे तो आपकी चीजें एकदम धीरे 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 मंजिल तक पहुंचती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये दे रहा है, कितने समय में 8% वार्षिक की रेट से मूलधन का यानी साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब मुझे बताओ कि 2/5 होगा मूलधन का, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए पर 2 उसको ब्याज मिला। 2/5 का मतलब यही हुआ, 5 पर 2 ब्याज मिला है। और मैं तुमसे बोलूं, अगर 5 पर 2 ब्याज मिला है और मैं कहूं 100 पर ब्याज कितना मिलेगा, तो तुम बोलोगे सर अगर मैं यहाँ 20 से गुणा कर दूं तो यहाँ मेरा 100 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा, 40 आएगा। अब यहाँ से मुझे एक चीज पता चली कि 100 रुपए पर 40 रुपए ब्याज मिला है कि नहीं। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 100 रुपए पर 1 साल में जितना रेट होता है वही मेरा ब्याज होता है, और सवाल में रेट 8% दे रखी है। तो क्या मैं कह सकता हूं 100 रुपए पर 1 साल में से 8 रुपए मिले, है कि नहीं। 100 रुपए पर 1 साल में 8 रुपए मिले मेरे हिसाब से, यानी कि मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से 100 रुपए पर 1 साल में 8 रुपए मिले। लेकिन इस सवाल में यही 40 रुपए के बराबर दे रखा है कि नहीं। तो ये इसका कितना गुना है, तुम बोलोगे सर 5 गुना है। तो अब आप मुझे बताओ कि 8 का ये 5 गुना है, तो ये 5 गुना कब रहा होगा। तुम बोलोगे सर एक ही कंडीशन है, अगर मैं टाइम को 5 गुना कर दूं तो मेरी ब्याज मुझे 40 मिल जाएगी, यानी कि टाइम पूछा है, यानी कि 5 साल इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते, बहुत ही खूबसूरत उत्साह और उमंग के साथ। ये वाला बनाइए अगला क्वेश्चन, बहुत हॉट हो रही है। अब ये दे रहा है 1750 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया
कि पहले भाग को 8% की दर से साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग को 6% की रेट से साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और दोनों से प्राप्त ब्याज समान है, तो बताओ वह राशि यानी वो ब्याज क्या है। यानी कि सवाल दे रखा है 1750 रुपए हैं, एक भाग को 8% की रेट से, दूसरे भाग को 6% की रेट से दे रखा है और दोनों का जो ब्याज है वो हमारा समान है यानी कि इक्वल है, तो बताओ ब्याज क्या है। यानी जो ब्याज इक्वल है उसका मान पूछ लिया है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन समझाने वाला हूं मैं। कॉन्सेप्ट दे रखा है कि मानो कि एस आई बराबर क्या होता है P1 R1 और T1 और दूसरा एस आई इसमें दे रखा है P2 R2 और T2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये दोनों ब्याज समान है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाला एस आई इसके समान है तो क्या ये वाला पार्ट इसके समान होगा कि नहीं होगा। तुम बोलोगे सर बिल्कुल होगा, तो मैं P1 R1 और T1 बराबर होगा मेरा P2 R2 और T2। ठीक है, लेकिन टाइम का इसमें जिक्र नहीं किया तो टाइम को मैं हटा दूंगा। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली कि P1 और P2 का जो रेशो होगा वो R2 और R1 के बराबर होगा, यानी कि इसका प्रिंसिपल का रेशो होगा वो रेट उसका जस्ट उल्टा होगा, यानी रेट का रेशो जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, तो अब यहां से मैं बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर सकता हूं। अब आप मुझे बताओ 1750 रुपए पर 8% और 6% दे रखा है, तो मैं मान लूं कि P1 और P2 का जो रेशो है वो यानी कि रेट यानी दूसरे वाली रेट और पहले वाली रेट के अनुपात में, तो दूसरे वाली रेट 6 है और पहले वाली रेट 8 है, यानी कि 2 तिया 6 और 2 चौको 8। तो मुझे यहां से एक चीज पता चली कि मेरा P1 3 है और P2 मेरा 4 है और टोटल कितना अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है। तुम बोलोगे सर टोटल दे रखा है 1750, तो क्या मैं कह सकता हूं 7 ही 1750 है कि नहीं। अगर 7 की वैल्यू 1750 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे 7 दूनी 14 7 पन्ना 20 यानी कि 250 रुपए होगी। अगर पहले वाले प्रिंसिपल की मैं बात करूं एक 250 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, तुम बोलोगे सर 3 750 के बराबर होगा और ये 4 2.5 चौका 10 1000 के बराबर होगा। अब मुझे पता चल गया कि पहला भाग 750 रुपए था, दूसरा भाग 1000 रुपए। ये पूछा है कि बताओ जो ब्याज समान थी वो ब्याज क्या है, तो मैं डायरेक्ट यहां से निकालूंगा कि 1000 रुपए 6% रेट पर दे रखा था, 1000 का मैं 6% निकालूंगा तो तुम बोलोगे सर 60 रुपए इस सवाल का आंसर होगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, एक बार मैंने ये जाना उस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये मेरा एक तरीका था जिससे मैंने बहुत आसानी से इस सवाल को निकाल दिया। अगर आपकी ये चीजें क्लियर हैं तो आप धीरे 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 गणित में वो लेवल प्राप्त कर लोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। समझ रहे हो आप लोग। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ हम सारे सवालों को करेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक गर्मी बहुत है। अगला क्वेश्चन करिए। ये दे रहा है एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उसे 3% वार्षिक दर से यानी यदि उसे 3% अधिक दर से उधार दिया जाता तो बताओ वह राशि क्या है। तो अब आप मुझे बताइए कि उसने 3% अधिक दर की बात करी। जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि पेपर सवाल में रेट दे रखी है या फिर रेट तुमसे पूछी है तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल को 100 मानने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने प्रिंसिपल को 100 माना और प्रिंसिपल को 100 माना तो मुझे यहां से एक चीज पता चली कि 100 रुपए पर एक साल में से 3 रुपए अधिक मिलेंगे। बताओ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि रेट दे रखा है 3% अधिक है। ठीक है, अगर एक साल में 3 रुपए अधिक मिले और मैं कहूं 2 साल में कितने रुपए अधिक मिलेंगे तो तुम बोलोगे सर 6 रुपए अधिक मिलेंगे, है कि नहीं। 2 साल में 6 रुपए अधिक मिले। अगर मेरा कॉन्सेप्ट के अनुसार चलूंगा तो मेरा आंसर 6 रुपए होना चाहिए था, यानी कि मुझे 6 रुपए अधिक मिलने चाहिए था।
लेकिन सवाल में यही 6 रुपए 300 दे रखे, 300 के बराबर, यानी कि मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से 6 रुपए मिलने चाहिए थे, सवाल के हिसाब से 300 रुपए मिले। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 6 ही 300 के बराबर है? अगर 6 300 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? तुम बोलोगे सर 50 के बराबर होगा। एक 50 के बराबर, और प्रिंसिपल को हमने 100 माना था और यही तुमसे पूछा है, तो बताओ 100 किसके बराबर होगा? तुम बोलोगे सर 5000 रुपए के बराबर होगा, और यही मेरा इस सवाल का आंसर है। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर गणित समझ में नहीं आता है, गणित एक ऐसी चीज है हम भूल जाते हैं। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे, यदि आप पहली वीडियो मेरी देखोगे, यहाँ पे मैंने इसे कॉन्सेप्ट पूरा रिवीजन कराया, उसको बेसिक से सिखाया आपको। अगर ऐसे इस प्रकार से रिवीजन करोगे तो गणित कुछ नहीं है, गणित को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को बनाकर पढ़ेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल को हम आसानी से हल कर सकें, यानी टाइम भी बचाएं और सरल तरीके से हल कर सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ये वाला सवाल बनाइए। ये सवाल दे रखा है 1500 रुपए की धनराशि, कोई धनराशि दो भागों में उधार दी गई। ठीक है, पहले भाग को 10% पर 5 वर्षों के लिए, दूसरे भाग को 12.5% पर 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि ब्याज समान है तो बताओ 12.5% पर दी गई राशि कितनी है? तो एक ही कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिखाया था, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल बनाया है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपने सॉल्व किया होगा 3 से 5 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को करने का बेसिक तरीका तो हम बताएंगे नहीं, केवल हम अपने सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर ब्याज रेट, ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो इक्वल है, तो मैंने अभी पढ़ा था कि P1 और P2 का जो रेशो होता है वो R2T2 अपॉन R1T1 के बराबर होता है। अगर टाइम सेम दे रखा है तो हम टाइम को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसने टाइम अलग अलग दे दिया तो इंक्लूड हमने कर लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ R2 का मान दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 5 साल, दूसरा R1 दे रखा है 12.5%, टाइम दे रखा है 4 साल। और अगर इसे मैं सॉल्व करना चाहूं तो तुम्हें पता है 10 पन्ना 50 होता है, 12.5 चौका 50 होता है, यानी कि इनका जो रेशो बनेगा वो 1 और 1 का बनेगा, है कि नहीं? अब यहां से मुझे एक चीज पता चली कि मेरा प्रिंसिपल यहां पर 1 है, मेरा प्रिंसिपल यहां 1 है, यानी कि जो 1500 रुपए तुम्हारे पास थे वो तुमने दो भागों में 1 और 1 के रेशो में डिवाइड करे। तो क्या मैं पता कर सकता हूं यहां से दोनों भागों की अलग अलग राशि कितनी होगी? तुम बोलोगे सर यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल मेरा 2 है और सवाल में यही प्रिंसिपल दे रखा है 1500 रुपए, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 ही 1500 है? अगर 2 1500 है तो एक कितना होगा? 750 होगा, है कि नहीं? और तुमसे ये पूछ लिए कि बताओ 12.5% की रेट पर कितना धनराशि उधार दी, और यहां से मुझे पता चली कि P1 यानी जो 12.5% पर दी थी उधार वो P2 राशि थी, और P2 यहाँ पे कितना है 750 रुपए, क्योंकि दोनों का रेशो समान है तो राशि भी समान आएगी। तो यहाँ पर 12.5% पर इसने 750 रुपए उधार दिया, और यही मेरा इस सवाल का आंसर है। अगर ऐसा होता कि इनका रेशो अलग अलग होता तो फिर इन्हें अलग अलग राशि मिलती, तो फिर हम यहाँ से पता कर लेते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आपने इसे समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, ये बहुत खूबसूरत सा है। ये दे रहा है कि दो भिन्न बैंकों में 500 रुपए पर 500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए जो मतलब साधारण ब्याज का अंतर है वो 2 रुपए 50 पैसे है, तो बताइए दोनों वार्षिक दर का अंतर क्या होगा? अब देखो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, अब इसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करना चाहूंगा। अब आप मुझे बताओ 500 रुपए पर 2 साल में 2 रुपए 50 पैसे का अंतर है कि नहीं? अब इसने सवाल में ये पूछ लिया तुमसे कि बताओ इनके यानी जो रेट है, दो भिन्न भिन्न बैंकों में जो राशि जमा करी थी उनकी जो रेट है उनका डिफरेंस क्या है। अब इस सवाल को करने के लिए बहुत सारे बच्चों की अप्रोच क्या होती है कि वो पहले पुरानी वाली रेट निकालते, पहले वाली की, फिर दूसरे वाली की रेट निकालते, फिर उनका डिफरेंस ले लेते,
और ये अप्रोच बहुत ही लेंथी हो जाती है। हमें नहीं लगता कि पेपर में ऐसी अप्रोच करके मतलब यूज करके हम सवालों को आसान बना सकते हैं, बिल्कुल गलत अप्रोच होगी। अब आप मुझे बताओ, अगर 500 रुपए पर 2 साल में 2.5 रुपए का गैप है और मैं तुमसे पूछूं बताओ यही गैप 1 साल में कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 1 रुपए 25 पैसे का होगा, है कि नहीं। अगर 500 रुपए पर 1 साल में 1 रुपए 25 का गैप है और मैं तुमसे बोलूं बताओ 100 रुपए पर ये गैप कितना होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करा है मैंने तो यहाँ पे भी मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो तुम बोलोगे 0.25 रुपए का होगा, है कि नहीं। और मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, पहली क्लास से ही मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ कि 100 रुपए पर 1 साल में जितना ब्याज मिलता है वही मेरा रेट होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 100 रुपए पर 1 साल में अगर 0.25 रुपए मिले तो यही मेरा 0.25% मेरी रेट है। अब तुम बोलोगे सर ये आंसर है, मैं बोलूंगा बिल्कुल यही आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप दे रखा था वो रुपए में दे रखा था और इसी रुपए को हमने परसेंट में चेंज करा और यही मेरा आंसर आ गया, क्योंकि दोनों रेटों के बीच होगा जो रुपए का गैप होगा वही रेट का गैप होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 100 रुपए पर 1 साल में 0.25% का गैप होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने ये सेशन पढ़ा है। और आपने जब जिन बच्चों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।